हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई राय और सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। आकांक्षा, मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मेरी ग्रीन टी नहीं लाई जी, आपकी टाई वहीं ऊपर अलमारी में रखी है और आपकी ग्रीन टी बना रही हूँ। अभी तक बना रही हो? क्या कर रही थी सुबह से? जल्दी ऊपर आकर मेरी टाई निकालो, पता नहीं कहाँ रखी है। बहू बेटा, मेरी चाय कहाँ है? आज बिना चाय के अखबार पढ़नी पड़ेगी क्या? अभी लाई पिताजी। यह है हमारी आकांक्षा, जिसका घर रोज़ सुबह सुबह किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। मानसी जी, आकांक्षा की सास की तबीयत जब से ज़्यादा खराब रहने लगी तब से घर की सारी जिम्मेदारियां आकांक्षा के ऊपर आ गई। बच्चा भी अभी छोटा, सिर्फ 1 साल का है, तो उसकी देखभाल, घर के सारे काम, मानसी जी की देखभाल, समय पर दवाइयाँ, समय पर खाना और यहाँ तक कि बाज़ार से सामान लाने की जिम्मेदारी भी आकांक्षा की ही है। बहू, दूध का बर्तन देना जरा तो। दूध वाला आया है, मैं ले आती हूँ। अरे माँ, आप क्यों उठकर आई? मैं जा ही रही थी लेने। आप चलिए कमरे में आराम करिए, मैं ले लूँगी। मानसी जी को रसोई में आया देख आकांक्षा ने कहा, मानसी जी हार्ट पेशेंट है और अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसलिए मानसी जी पहले की तरह आकांक्षा की मदद भी नहीं कर पाती हैं। आकांक्षा जब देव से शादी करके आई तो मानसी जी से हमेशा डरी डरी रहती थी, लेकिन मानसी जी के हंसमुख और सौम्य स्वभाव के कारण आकांक्षा का सास के प्रति डर खत्म हो गया और उसकी जगह प्रेम और मित्रता ने ले ली। आकांक्षा और मानसी जी सास बहू कम और सहेलियाँ ज़्यादा लगती थी। माँ, आप बस राज को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं सब देख लूँगी, आकांक्षा ने बच्चा मानसी जी को देते हुए कहा और फिर भाग भाग कर सारे काम खत्म किए। देव ऑफिस, पिताजी टहलने और अपने मित्रों से मिलने चले गए। आकांक्षा अपनी चाय का कप लेकर मानसी जी के कमरे में आ गई। माँ, राज सो गया क्या? हाँ बेटा, सो गया। बैठो तुम मेरे पास इधर। और यह सिर्फ चाय क्यों? तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? माँ, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सुन बेटा, शरीर को मशीन मत बना, थोड़ा खुद को भी 2 पल का समय दे। क्योंकि सबके पीछे इतना दौड़ती है, सब छोटे बच्चे थोड़ी हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही है? छोड़िए यह सब बातें। बताइए आज लंच में आपके लिए क्या बनाऊँ? धनिया बना लो बेटा, जल्दी बन जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने लिए। तभी दरवाजे से अंदर आते ही रमाकांत जी, आकांक्षा के ससुर, बोले, आज दलिया नहीं, मटर की कचौरी और हरे धनिए की चटनी बना बहू। सर्दियों के मौसम में मीठी मुलायम हरी मटर की बात ही कुछ और है, हर समय थोड़ी ही मिलती है। मैं तो यह बेस्वाद दलिया नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आज आपको बेस्वाद दलिया नहीं, मटर की कचौरी और तीखी मीठी दोनों चटनी के साथ मिलेंगी, कहकर आकांक्षा रसोई में चली जाती है। आपको भी हर वक्त 56 भोग ही चाहिए, अगर दलिया खा लोगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचा है बहू बेचारी कैसे संभाल रही है? आप और आपका बेटा तो खुद से अपना काम भी नहीं करते, वह भी आकांक्षा को ही करने पड़ते हैं। उस बच्ची को तो अपने लिए समय ही कब मिलता है। मेरी तबीयत खराब होने से मेरी भी जिम्मेदारी उस पर आ गई है, कब समझोगे आप लोग? मानसी जी रमाकांत जी से बात कर रही थी कि उन्हें अचानक किसी के गुस्से में चीखने की आवाज़ आई। रमाकांत जी बोले, यह तो देव की आवाज़ है, लेकिन देव इस वक्त घर पर और यह इस तरह से किससे बात कर रहा है? देव बहुत बुरी तरह से आकांक्षा पर चिल्ला रहा था। आकांक्षा बस रोए जा रही थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी फाइल को नहीं हाथ लगाया। लेकिन देव कुछ सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। आकांक्षा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी,
कि वह अपने काम की चीज़ें इधर उधर क्यों रखता है, ठीक से क्यों नहीं रखते हैं। इस बात से देव का गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे पिता का नहीं। मैं जो चाहे जहाँ चाहे रखूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ों का हाथ मत लगाया कर। सही कहा बेटा, औरतों का तो कोई घर ही नहीं होता है। शादी के पहले पिता का और भाई का घर होता है और शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। लड़कियों का जन्म लेते ही लोग सिखाने लगते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं, तुम तो किसी और की अमानत हो। शादी के बाद किसी अनजान को अपना मान लेना और उसकी पसंद के हिसाब से रहना, उसके पसंद के कपड़े, उसकी पसंद का खाना सब अपना लेती है। सोती जागती भी किसी और के हिसाब से है। उसके हिस्से में तो कुछ पल का आराम भी नहीं है, सिर्फ दुख और दर्द उसके अपने हैं और उसका अपना कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जिस घर के लिए वह दिन रात नहीं देखती, अपने आप को भूल जाती है, उसे एक दिन यह सुनने को मिले कि यह तुम्हारा घर नहीं, तो मेरे समझ से तो औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें क्यों दूसरों के लिए परेशान हो। माँ, आप यह क्या बोल रही हैं? मेरे कहने का मतलब नहीं था। मेरी एक फ़ाइल नहीं मिल रही, ऑफिस में भी नहीं थी, तो मुझे लगा आकाश ने कहीं रख दी है और उस फाइल के बिना मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। देव ने कहा, तो उसमें बहू का क्या दोष है? तुम्हारी माँ सही कह रही है। बोलने से पहले सोच लिया करो किससे क्या बोलना है। बहू सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है, रात को भी हम खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वह कामों में ही लगी रहती हैं। यहाँ तक कि अगर हमें पानी भी चाहिए तो हम खुद नहीं लेते, बल्कि बहू को आवाज़ लगा देते हैं, जैसे वह इंसान नहीं कोई मशीन हो। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हमें किसी की गलती व्यवहार से दुख होता है, वैसे ही उसे भी होता होगा। तुम तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माता पिता, बच्चों और घर का ध्यान कौन रखता है? ऑफिस से आने पर भी गर्मा गर्म चाय नाश्ता सब मिलता है, उस सब की व्यवस्था कौन करता है? सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से यह समझ लेना कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, कहाँ तक सही है? इसलिए मैं बहू को हमेशा बहू बेटा बुलाता हूँ, क्योंकि वो बहू की तरह घर की देखभाल करती है और एक बेटे की तरह हम बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी उठाती है। तुम्हें तो अपने माता पिता का हाल तक पूछने की फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो बहू से सीखना चाहिए कि एक बेटे की जिम्मेदारियाँ कैसे निभाते हैं, और उल्टा तुम हो कि उसे सुनाए जा रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जो तुम्हारी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियाँ समझकर निभा रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार। बस करिए पिताजी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो आकांक्षा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अब से मैं भी जितना हो सके तुम्हारी मदद करूँगा, और इसकी शुरुआत आज से ही होगी, बल्कि अभी से ही होगी। आप सब लोगों के लिए मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाता हूँ। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा कहानी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।